सर्वे का काम बीच में ही रोकना पड़ा। दरअसल कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद के अंदर की बैरिकेडिंग करने से मुस्लिम पक्ष ने रोक दिया, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर और वकील परिसर से बाहर आ गए। मंदिर मस्जिद विवाद पर अब काशी भी गर्मा गई है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू होते ही ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर पर धर्मयुद्ध छिड़ गया। सर्वे के दूसरे दिन कमीशन की कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद के अंदर जाने से रोक दिया गया। मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का विरोध कर रहा था। मुस्लिम पक्ष के लगातार विरोध की वजह से हिंदू पक्ष के वकील बाहर निकल आए। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब हम लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप? कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट से दिशा निर्देश देगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई। सर्वे के काम में मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद अब दोनों पक्षों के वकील जज रवि कुमार दिवाकर की बेंच के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट के आदेश में स्पष्टता नहीं होने का हवाला दे रहे थे। हम लोगों के सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई आज वीडियोग्राफी हम लोगों के सामने ये 9 तारीख तक रुका है कि 9 तारीख लगी है मुकदमे में, डिस्पोजल तारीख है बस। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि अंदर जाने नहीं दिया गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, अंदर नहीं प्रवेश करने दिया गया है। अरे भैया हम लोग गए तो मालूम हुआ कि कमीशन काम खत्म हो गया, बस रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं? रिकॉर्डिंग हुई। हमारे सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रोटेस्ट किया, मेरे सामने कोई कार्रवाई नहीं है, ज्यादा बोले हम दरअसल शुक्रवार को भी कमीशन की कार्रवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद यह तय हुआ था कि शनिवार को मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर सर्वे का काम होगा। लेकिन आज भी मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। आज काम हुआ ही नहीं। कुछ काम करने दिक्कत क्या होता है, काम आज हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? जैसे ही मस्जिद में जाना चाहे 500 या 1000 मस्जिद के लोग थे, भरा के आके निकलना है, कहे हमने घुसने नहीं देंगे। हम लोग वहाँ के प्रशासन से कहे कि साहब ये क्या हो रहा है। अब पुलिस मस्जिद के नीचे जो पुलिस करनी थे वह भी हम लोग घुसने नहीं दे रहे थे। अंत में हम लोग भाई ये तो प्रशासन का काम है, हम लोग को सुरक्षा पालन करना, अंदर ले जाना, लेकिन प्रशासन कोई भी सहयोग नहीं दिया। कल की तरह आज भी सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध दिखा। मंदिर के गेट नंबर 4 पर मुस्लिम युवकों ने धार्मिक नारे लगाए। नारेबाजी के दौरान युवक काफी उग्र हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने उपद्रव पर आमदा भीड़ को भी मौके से खदेड़ा। नारेबाजी की है और एक तरह से माहौल जो था उसको बिगाड़ने की कोशिश थी। जिस तरह से कुछ लोगों की भीड़ जुटने के बाद जो प्रवेश द्वार है उसके सामने नारेबाजी की थी और पुलिस इनको लेकर के आई है। अब इस मामले में दोनों पक्षों के वकील फिर से कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि जिस तरह से मस्जिद की बैरिकेडिंग वाले हिस्से की सर्वे का विरोध हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि मामला अभी और तूल पकड़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो शनिवार को हुए सर्वे के दौरान माना जा रहा था कि सर्वे के बाद जो कहीं न कहीं ये मसला निर्णायक दौर में पहुंचेगा, लेकिन कल भी कार्रवाई को बाधित किया गया। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के काम में लगे कोर्ट कमिश्नर पर मुस्लिम पक्ष ने पक्षपात का आरोप लगाया है और इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं इस मामले पर अब सियासी रंग भी चढ़ चुका है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जब से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है, तब से विरोध जारी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग वाला प्रार्थना पत्र सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में पेश किया गया। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कोर्ट कमिश्नर की ओर से पक्षपात किया जा रहा है। उनको उनसे आपत्ति मांगा, कमिश्नर पर हमने एतराज किया है कि कमिश्नर साहब न्याय नहीं दे रहे हैं, ये इंसाफ के साथ फैसला नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने एप्लीकेशन दिया, उस पर कोर्ट ने आपत्ति मांगा है। अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी। कोर्ट ने सर्वे को रोकने को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। फिलहाल सर्वे का काम जारी रहेगा और अभी अजय मिश्रा ही सर्वे करेंगे।
इनके प्रार्थना पत्र का, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के प्रार्थना पत्र का बीजीसी सिविल वाराणसी ने स्वयं पुरजोर विरोध किया है कि ये मालाफाइडी एप्लीकेशन है, इट शुड बी डिसमिस्ड। सर्वे की कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को नारेबाजी हुई थी। इसको देखते हुए शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स घेरा बनाकर खड़ी है। तस्वीरों में देखिए कल जिस तरीके से हंगामा हुआ, बवाल हुआ, उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है किस तरीके से बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार को पूरे सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जवान हैं, हाथों में लाठी और रस्सी लेकर के, और साथ ही जो उनके सीनियर अफसर है वो लगातार इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कमीशन की कार्रवाई को कानून का उल्लंघन करने वाला बताया है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को कोई इख्तियार हासिल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन करे, पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन करे। ज्ञानवापी परिसर के श्रृंगार गौरी में सर्वे पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक टीम की तरह काम करते हैं, किस तरह से सेंट्रल और स्टेट एजेंसियां और उनकी पार्टी एक टीम बनके भारतीय जनता पार्टी की बिहार में मदद करी, किस तरह से उत्तर प्रदेश में मदद करी, ये किसी से छुपा नहीं है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर हो रही सियासत पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी साफ कर दिया कि ये कोर्ट का आदेश है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं निश्चित तौर से वो अराजक तत्व हो सकते हैं और ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो माननीय न्यायालय का आदेश है। माननीय न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना करने का प्रयास न करे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग पर फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि सर्वे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। टीम न्यूज स्टेट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद शक्ति पीठ में सीएम योगी ने पूजा अर्चना भी की। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में स्थापित वनखंडेश्वर महादेव की पूजा भी की। सीएम योगी के साथ इस दौरान उनके कैबिनेट के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।